हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख ले और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम स्टार्ट करें हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अब हम देखेंगे डू डेमोक्रेसी लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन। क्या डेमोक्रेसी क्या करती है? एक तो पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ क्रिएट करती है सिटीजन्स के अमंग। इट विल बी अ फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हार्मोनियस सोशल लाइफ। ऐसा कहना फेयर एक्सपेक्टेशन है कि डेमोक्रेसी क्या करेगी, एक हार्मोनियस सोशल लाइफ ही प्रोड्यूस करती है, सब ब्रदरहुड के साथ रहे। तो वी हैव सीन इन द अर्लियर चैप्टर हाउ डेमोक्रेसी अकोमोडेट वेरियस सोशल डिविजन्स। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि किस तरीके से सोशल डिविजन्स किया जाता है। तो वी सॉ इन द फर्स्ट चैप्टर हाउ बेल्जियम हैज सक्सेसफुली निगोशिएटेड डिफरेंस अमंग इथनिक पॉपुलेशन। हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था बेल्जियम मॉडल के बारे में, जिसमें सक्सेसफुली निगोशिएट कर दिया था डिफरेंसेस वजह से, इथनिक पॉपुलेशन के कंपोजिशन की वजह से। तो डेमोक्रेसी यूजली डेवलप अ प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कंपटीशन। डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रोसीजर है जहां पर कंपटीशन देखा जाता है। तो दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ दीज टेंशन बिकमिंग एक्सक्लूसिव और वायलेंट। तो उसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी रहती है आपस में टेंशंस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव रहते हैं और वायलेंट हो जाते हैं। नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जो फुल्ली और परमानेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कर दे, लड़ाइयों को खत्म कर दे अलग अलग ग्रुप्स के बीच में। बट वी कैन सर्टेनली लर्न टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेज एंड वी कैन ऑल्सो इवॉल्व मैकेनिज्म टू निगोशिएट द डिफरेंसेज। बट हम इससे सीख ले सकते हैं, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जो भी मैकेनिज्म है हमको निगोशिएट करना चाहिए, डिफरेंसेज को खत्म करने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो डेमोक्रेसी बेस्ट सूटेड है टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। डेमोक्रेसी को इसीलिए बेस्ट सूटेबल माना जाता है इस आउटकम के लिए वजह से। नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम ऑफन टर्न अ ब्लाइंड आई और सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस। और अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक की बात करें तो वहाँ तो हमें सोशल डिफरेंसेस काफ़ी देखने को मिलते हैं। एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट इज दस अ डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिजाइम। तो एबिलिटी जो होती है हैंडल करना सोशल डिफरेंसेस को भी, डिविजन्स को भी, कॉन्फ्लिक्ट को भी, ये प्योर सेंस में हमें डेफिनेशन देता है और डिफाइन करता है डेमोक्रेटिक रिजाइम को। बट द एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका रिमाइंड्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशन इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम। जब हम श्रीलंका का केस देखते हैं तो उसमें हमें ये पता चलता है कि ये दो चीज़ें कंडीशंस है इसको अचीव करने के लिए। क्या क्या है? पहली कंडीशन, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपल रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन। ये नेसेसरी है अंडरस्टैंड करना कि डेमोक्रेसी क्या नहीं है, सिंपल रूल नहीं है मेजोरिटी ओपिनियन का। द मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू। मेजोरिटी को भी हमेशा किसकी नीड ज़रूरत पड़ती है? माइनॉरिटी ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है और तभी जनरल व्यू एक ओपिनियन लिया जाता है। तो मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट, दोनों के ओपिनियंस परमानेंट नहीं होते। एंड इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, ऑफ रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप एसेट्रा। ये भी नेसेसरी नहीं है कि जो रूल है मेजोरिटी का वो बिकम हो जाए रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप etc. Rule by majority means that in case of every decision, in case of every election, different person and groups may and कैन फॉर्म अ मेजोरिटी। अब मेजोरिटी का मतलब ही है कि जो भी मेजोरिटी से इन केस अगर कोई भी डिसीजन हो, कोई भी मेजर डिसीजन या इलेक्शन प्रोसेस हो, तो हर एक अलग अलग पर्सन, अलग अलग ग्रुप्स में कैन फॉर्म मेजोरिटी में आ सकते हैं। एंड डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज़ अ चांस ऑफ बीइंग इन मेजोरिटी। और डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी की तरह ही वर्क करती है और वो हर एक सिटीजन को चांस देती है कि वो मेजोरिटी क्रिएट कर सके एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। इफ समवन इज बेयर्ड फ्रॉम बीइंग इन मेजोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ देन द डेमोक्रेटिक रूल केसेस टू बी अकोमोडेशन फॉर दैट पर्सन और ग्रुप। और कोई अगर समवन अगर बेयर्ड है, वो हटना चाहता है, वो मेजोरिटी में नहीं रहना चाहता, बर्थ से ही उसको ऐसा लगता है या डेमोक्रेटिक रूल्स उसको कहीं ना कहीं चीज़ करते हैं, ख़राब लगते हैं, तो वो उसका अकोमोडेटिव प्रोसेस है उस पर्सन के लिए और उस ग्रुप के लिए। सो ओवरऑल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।